जनता जनार्दन की मन की आह जब निकलती है, गरीब की आह जब निकलती है, तो कई लोगों के आसियाने जल जाते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे पता नहीं लगा मैं क्यों चुनाव हार गया, मेरी सत्ता क्यों चली गई, मैं तो एक मुश्त सरकार का बहाना लेकर चला था, क्यों टूट गया मेरा तिलिस्म, क्या कारण रहे। रोज भ्रष्टाचार के मामले बड़े बड़े खुल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया के लेन देन के मामले सामने आ रहे हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्र के थोड़े से पैसे बढ़ा देने से सरकार का सब कुछ डूब जाएगा, बचेगी नहीं सरकार। इसलिए प्रदेश बचाने के लिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों को दांव पर लगा रहे हो। दीपोत्सव में हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया का कड़ुआ तेल आ जाता है, कभी बजट की तो चर्चा नहीं करते। अरे इन घरों में दीपक जला दो, दीपोत्सव तो पूरे राज्य में हो जाएगा, ये आपके ही राज्य के निवासी हैं। इनको दुखी करने से कुछ नहीं मिलेगा। जिसका बच्चा शिक्षा के मंदिर में नहीं जाता है, जिसकी बेटी शादी के योग्य है और हाथ पीले नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके खाते में पैसे नहीं है, और शादी होगी तो होगी कैसे। मुझे उदय सिंह का वो दिन याद आता है, मुझे राकेश जी का याद आता है। कितने फोन हैं जो मेरे पास नहीं आते हैं। उदय जी समझ रहे होंगे कितने फोन होंगे जो मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मेरी आदत है मैं सबकी बात सुनता हूं। मेरे पास तो रात के 2 बजे और 2:30 बजे भी क्यों लोगों को भरोसा है कि मेरी बात कोई सुन लेता है। मन के तो दिखाइए ऐसा। अरे मुख्यमंत्री जी आप क्यों किसी मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा सचिव के इंतजार में बैठे हो, क्यों किसी प्रस्ताव में बैठे हो। इतना तो कर सकते हो आप ऐलान कि भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाए। एक आम आदमी को 30 से 40 हजार रुपए महीने चाहिए। अभी आपने बजट प्रस्तुत किया, कितने विभागों से आपने सलाह मांगी, कहां से पैसा आएगा। 65% बजट खर्च कर पाए हो आप। लैप्स हो रहा है कितना पैसा, आज तक नहीं खर्च कर पाओगे, वापस जाएगा। और उसके बाद कह देते हो कि पैसा नहीं है। और सर शिक्षा तो उसी बच्चे संपत्ति हुए बजट में से इनका पेट भर सकते हो, उसी में से कुछ पैसा काटिए और बनाइए इनके लिए कोई नया रोड मैप। आखिर ये क्या बना के रख दिया है कि कुछ भी कह दीजिए आप। मैं संगठन के नेताओं के सामने इसलिए नहीं कहता, उन्हें लगता है कि शायद सवाल करना ठीक नहीं होगा। जब पूछो नेताओं से तो उनके जवाब होते हैं, कोई कुछ बता देता है, कोई बता देता है कि कमेंट। अरे भाई किसने तुम्हारे तुम्हारे पास कमेंट पढ़ने की फुर्सत है, उस पीड़ा को पढ़ने की फुर्सत नहीं है जिस पीड़ा से उसका बच्चा जान दे देता है, उसका बूढ़ा माँ बाप जान दे देता है। मुझे याद है वो सुखलाल भारती बांधा का रो रहा था फपक फपक कर, जिसका 22 वर्ष का बच्चा 3 दिन आवाज नहीं दे रहा था, पैसे नहीं थे जेब में, अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए थे। कभी किसी को जरूरत हो तो बांधा के सुखलाल भारती से बात कर ले। निशा है निर्देशक मछली शहर की, बेटी को लिए दर बदर भटक रही है इस समय। एम्स सफदरजंग दिल्ली का कोई अस्पताल नहीं है जहां व्यवस्था नहीं हो रही है उसकी। क्या बना दिया है। बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, परिवार बीमार है, इलाज नहीं करा सकते, पैसे नहीं है। मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ता चला जा रहा है शिक्षा मित्र का। मानसिक दबाव इतना है, सुबह से शाम तक वो इसी सोच में बना रहता है कि मैं शाम को 100 रुपया कैसे खर्च करूंगा। बच्चा मांगता है 100 रुपया नहीं है मेरे पास, झुंझलाहट में बच्चे से बदतमीजी से बात करता है, मानसिक दबाव बढ़ता है। या तो खुद बीमार हो जाता है या बच्चा बीमार हो जाता है। अगर उसका बच्चा पढ़ लिख जाता तो उसका बच्चा उसे कुछ दे देता है, लेकिन आपने उसे किसी का बल छोड़ा नहीं है। अपना वेतन कैसे आप मेजर थपथपा के अभी बढ़ा दिए, कहां से आया बजट। वित्त मंत्री के पास तो पैसा नहीं था।
जी उदय जी कुछ कह रहे थे आप। मैं सर ये कह रहा हूं कि जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यदि राज्य सरकार 100 रुपए में 35 रुपए देगी तो 70 रुपया केंद्र सरकार को देना है। तो आप 35 रुपया देने में भी इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? आप यदि 30,000 देंगे तो 10,000 रुपया ही तो आपको देना है, बाकी का 20,000 रुपया तो केंद्र सरकार से आना है, और केंद्र सरकार देने को तैयार है, अन्वेषकों को दे भी रही है। उसका एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया है केंद्र सरकार ने कि हमने इनको 17,000 रुपए का 70% दिया है। तो 30% पैसा भी आप देने में इतनी नाका हला हवेली क्यों कर रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि समवर्ती सूची का विषय है बेसिक शिक्षा। जी।